इंटरनेट। ओके, तो मेजरमेंट of calculation due to gravity in an experiment is calculated as 9.81, 9.9, 9.80, 10, क्वेश्चन है कि फाइंड द value of G and associated error. एसोसिएटेड परसेंटेज एरर। चलो निकालो। बताओ कितना आएगा। जल्दी से पहले एवरेज निकालो सारे लोग। पहले तो ऐड करना होगा फटाफट। 6 ऑब्जर्वेशन है। छोड़ के खा जाओ। एवरेज कितना आया? 9.81. 9.81। ओके, Yes. कितना ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 6। ऐड करना होगा। 5 2 7, 7 1 8, 7 6 13, 13 8 21, 21 9 30, 8 9 9 दूनी 18, 27 28। रुको, 9 9 दूनी 18, 29 27, 9 चौके 36, 9 पचे 35, सॉरी 9 पचे 45, 9 छक 54, 58 सर। 55 55 3 58।
6 9 54, 6 8 48। वाह, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। मैंने तो ऐसे ही बस आर्बिट्ररी चूज करके दे दिया। तो जी का एक्चुअल वैल्यू 9.81 ही होता है। चलो एनीवे, अब हमें एरर निकालना होगा। तो हम क्या कर देंगे, देखो अब ये इंडिविजुअल ना निकाल करके मैं एक साथ डेल्टा जी करूंगा। क्या करूंगा कि सबको सब्ट्रैक्ट करते रहूंगा, ऊपर लिखते भी जाऊंगा। तो 9.81 को 9.81 से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। 9.81 को इससे करोगे 0.09 आएगा। आ रही बात समझ में? ये 0.01 आएगा। 10 है, 10 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1.19। ये है ना? देख लेना, गलती कहीं करूँ तो बता दोगे। 9.62 तो 0.19 आ रहा है ना? एंड 75 में आएगा 0.06 अपॉन 6 इज इक्वल टू, चलो जोड़ो, 19 दूनी 38, 6 44, 45, 45 और 9 54। 6 दूनी 12, 6 25 30, 6 सत्ते 42 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यही आ रहा है ना सबका डेल्टा जी? तो आपको परसेंटेज पूछ रहा है। देखो कैलकुलेट करके कितना आता है। 9 या 27 अराउंड आएगा आपका 2.6 के करीब आएगा। 2.6 2.619। एग्जैक्ट में सही लिख दिया देखो। ओके, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल था। तो इस तरह से एक तो क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या है कि आपको इस तरह से नंबर ऑफ डेटा नहीं दिया रहेगा। एक हम लोग बोलते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज द एरर एसोसिएटेड विद दैट, विद द मेजरमेंट डन विद दैट इंस्ट्रूमेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जैसे सेंटीमीटर स्केल अगर लेते हो तो उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना काउंट देता है बताओ? जो आपका नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल होता है तो उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होता है? सबसे छोटा कौन सा मेजरमेंट तुम कैलकुलेट कर सकते हो उसको यूज करके? हेलो, नहीं बताओगे अब? 1/10 सेंटीमीटर। हाँ 1 mm। तो 1 mm उसका लिस्ट काउंट है। और वही अगर कोई भी स्केल से आप जैसे मेजरमेंट करते हो तो बाय डिफॉल्ट 1 mm उसके साथ एरर है। वो 1 mm कैलकुलेशन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अप्रोक्सीमेशन करने का आइडिया होता है कि मान लो कि कुछ लेंथ हम मेजर कर रहे हैं और यहाँ पर स्केल रखे हैं। अब स्केल का मान लो कि पॉइंटर ऐसे दिखा रहा है, अगला पॉइंटर ऐसे दिखा रहा है। तो कोई बच्चा इसको या तो इसको मान लेगा कि इस पॉइंट तक मान लेगा, और कुछ बच्चा को अगर देखने में सही लगा तो वो इसको मान लेगा। मतलब कि इसमें 1 mm का प्लस माइनस एरर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं इफ सिंगल मेजरमेंट इज टेकन
ध्यान देना, ये सिंगल मेजरमेंट के लिए है, मल्टीपल मेजरमेंट में तरीका जो भी हमने पढ़ा वही है, चाहे उसका लिस्ट काउंट कुछ भी रहे। मेरी बात समझ आ रही है? If a single measurement is taken and error is not given, तो हम लोग कहते हैं then the error associated with the calculation is the least count of that instrument. तो लिस्ट काउंट मतलब क्या? लिस्ट काउंट किसको कहते हैं? भाई मेरे राइटिंग को आज फिर से क्या होगा पता नहीं। आज मैं दिन भर पढ़ाया, सारा क्लासेस में राइटिंग इतना सुंदर रहा कि क्या बताऊं। तो क्लास में पता नहीं क्या होगा। A smallest measurement that can be calculated. My God. Calculated नहीं, that can be measured. So that is called list count. लेकिन अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये तभी यूज करते हैं जब सिंगल मेजरमेंट आप ले रहे हो। अगर मल्टीपल मेजरमेंट ले रहे हो तो इवन की लिस्ट काउंट आपको दिया रहेगा। आप क्वेश्चन देखोगे, दो वेराइटी के आते हैं इस वेराइटी में, ठीक है। एक तो वेराइटी जो मैं बोला क्या, कि आपको लिस्ट काउंट दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में लिस्ट काउंट आपको दे दिया रहेगा और एक मेजरमेंट देगा, तो उस केस में लिस्ट काउंट को ही एरर लेके चलना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें लिस्ट काउंट भी दिया रहेगा लेकिन मल्टीपल नंबर ऑफ मेजरमेंट काउंट करेंगे, ठीक है। दे विल बी गिविंग यू मल्टीपल नंबर ऑफ मेजरमेंट। तो उस केस में हम लोग लिस्ट काउंट को इग्नोर करते हैं। वी कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एंड वी कैलकुलेट एरर बाई सब्ट्रैक्शन ओनली। सब्ट्रैक्शन से जो निकालते हैं ना, वही मतलब ऊपर वाला जो हमने मेथड भी पढ़ा, वही मेथड यूज होगा। मेरी बात समझ आ रही है? और इसी चलते ये चैप्टर बहुत आसान है, बट फिर भी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं जैसे। अच्छा, रिपोर्टेड वैल्यू क्या होता है? मान लो कि हमें कैलकुलेशन पता है और एरर पता है, हमने तो ये नहीं बताया कि रिपोर्ट कैसे करते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग। देन रिपोर्टेड वैल्यू जैसे अगर कोई जेड आपका या ए कोई भी मेजरमेंट है,
तो ए को हम लोग रिपोर्टेड वैल्यू लिखते हैं क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, मतलब कि एरर उसमें ऐड भी हो सकता है, उतना ज्यादा भी हो सकता है कैलकुलेट जो मेजर्ड वैल्यू से, या उतना कम भी हो सकता है। तो प्लस माइनस डेल्टा है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी राइट, जेड से कुछ डिनोट कर दो इसको, दिस इज योर रिपोर्टेड वैल्यू, ए प्लस माइनस डेल्टा है। फिर ए इज द एक्चुअल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू कह सकते हो, एवरेज जो हमने लिया था, और ये आपका एवरेज एरर या कैलकुलेटेड एरर। ओके, तो अब चलो एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था ले लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से ये चीज समझा दे रहा हूँ कि एरर दो तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक तो होगा कि जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो दे देंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड एसोसिएटेड परसेंटेज एरर, है ना। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जी का वैल्यू निकालना है मतलब एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, सो दैट विल गिव यू द एवरेज एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी, है ना। और हो सकता है ये एक्चुअल वैल्यू को मैच भी करे नहीं मैच करे, लेकिन जब पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, मतलब कि हमें यहाँ से एवरेज निकाल करके रिपोर्ट करना है। सेकेंड चीज व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, जो हमने कैलकुलेटेड एवरेज वैल्यू निकाला उसको ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। ये निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव हो तभी उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, मोड मोड लगा करके यूज करते हैं। तो सारे को मैंने यहाँ पर मेजर कर दिया, मेजर करके फिर से एवरेज किया, तो वी गॉट द डेल्टा जी। अब यहाँ पर पूछता है कि व्हाट इज द रिपोर्टेड वैल्यू, तो रिपोर्टेड वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है बताओ कोई भी, जी इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे 9.81 प्लस माइनस, या तो 2.62% कह सकते हैं, या और 9.81 प्लस माइनस इधर कितना है 0.257। तो ध्यान देना, जब डेसिमल के बाद दो नंबर देख रहे हो, सब जगह डेसिमल के बाद दो ही नंबर दिया हुआ है, आप रिपोर्टेड वैल्यू देखो, तो यहाँ पर भी जो लिख रहे हैं ना, डेसिमल के बाद दो ही वैल्यू आना चाहिए, मतलब कि 0.257 को क्या लिखना होगा 0.26, राउंड ऑफ करना होगा। ओके, और राउंड ऑफ का मैं बहुत सारा आपको रूल्स बताऊंगा आगे जा करके, बट राइट नाउ एटलीस्ट इतना तो आता ही होगा, क्लास 7 6 7 हम लोग पढ़े थे, है ना, कि भूल गए। तो चलो एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, लेकिन हाँ, तो एक तो वो तरीका हुआ, दूसरा क्या कि अगर सिंगल मेजरमेंट लेते हो किसी भी स्केल से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होगा दैट विल बी द एरर, चाहे आपको क्वेश्चन में एरर दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी द एरर, और लिस्ट काउंट का क्या कहते हैं, अ स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज योर लिस्ट काउंट। जैसे हमने बताया कि सेंटीमीटर स्केल है, तो उसके लिए लिस्ट काउंट कितना होगा 1 mm। ओके, तो 1 mm विल बी द एरर। तो चलो क्वेश्चन एक ले लो, विद द मेजरमेंट। चलो बताओ, तो ध्यान देना यहाँ पर सिंगल देख रहे हो, सिंगल मेजरमेंट दिया हुआ है, तो हमें सेंटीमीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होगा बताओ, हम जानते हैं 1 mm इज द लिस्ट काउंट, तो एलसी से डिनोट करते हैं लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट यहाँ पर कितना है 1 mm, तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा
99.5 है प्लस माइनस 0.1 mm, सॉरी ये सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? ये आपका रिपोर्टेड वैल्यू हो गया। अब बोल रहा है इसमें परसेंटेज एरर। तो कितना होगा बताओ, कैलकुलेट करो। तो 0.1 इंटू 100 अपॉन तो ये 0.1% के करीब आएगा आई थिंक सो, है ना? यही आ रहा है ना? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब इसका मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखवाने वाला हूँ। इसको 14 कर दो, 12 की जगह 14 कर दो। चलो इसको कैलकुलेट करो, लेट मी नो द आंसर। आ गया? 0.71. 0.71, 0.71 भाग, कुछ तो गड़बड़ हो गया शायद। लेकिन शायद हो सकता है सही हो, सही है लगता है। सही है 0.7, यस। बाकी लोग? एनीवन एल्स? क्या हुआ भाई लोग, प्यारे भाइयों एंड बहनों? हाँ, कोई नहीं बताएगा। Yes, sir. 0.71. 0.71। अच्छा आपका भी वही आया क्या? यस सर। ओके, करेक्ट है। तो ऑफ कोर्स बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, ध्यान दो। पहला रिपोर्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा? मेजरमेंट इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो गया आपका। So एंड देन 14 है, 12 नहीं। ना, टेन बाई 12 कैसे 14 आएगा? सर क्वेश्चन में 14 दिया है, 40।
14 सॉरी सेंटीमीटर। सॉरी 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 सॉरी, मैं पहला जो क्वेश्चन दिया था वही दिमाग में चल रहा था। तो 0.71%, दैट इज द परसेंटेज एरर। तो क्या आप प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आपको पता चला? सोच करके कुछ कंक्लूजन में बता सकते हो? सर उसका लिस्ट काउंट था, इसमें मेजरमेंट है। नहीं, दोनों में मेजरमेंट ही है। उसमें भी लिस्ट काउंट का ही यूज किया, इसमें भी लिस्ट काउंट ही यूज किए हैं, क्योंकि लिस्ट काउंट आपका 0.1 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। इसमें लिस्ट काउंट हमने बस लिखा नहीं, लेकिन लिस्ट काउंट का यूज तो किया, बिकॉज दैट इज द ओनली एरर। ओके, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं एच आप ध्यान दो, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का चीज है कि भाई स्केल सेम ही है, लेकिन यहाँ पर लार्जर लेंथ मैंने मेजर किया तो एरर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। यहाँ पर मैंने स्मॉलर लेंथ मेजर किया, एरर बढ़ गया। देख रहे हो, मतलब कि अगर इंस्ट्रूमेंट से मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी अगर जो बढ़ानी है, मतलब कि एरर को डिक्रीज करना है, तो क्या करना होगा बताओ? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरह से आपको पूछा जा सकता है, जो कि आज तक पूछा हुआ नहीं है, और ये बहुत ही कह सकते हो कि बारीकी ऑब्जर्वेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? यस सर। कि कंफ्यूज हो गया? तो ऐसे ही, ऐसे छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन है जो कि वो लोग पूछ देते हैं, और हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, तो हम लोग रॉन्ग, मतलब कि वी विल मिस इट। यहाँ पर लिख लो क्या, from the above calculation we can say that